हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम हो 7 अगस्त से होना है, तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, आवाज़ की पिच को उठना और गिरना कहलाता है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी उच्चारण। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज़ का उतार चढ़ाव। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम संदेश। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी कमिटमेंट, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अखंडता। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमिटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 7 कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोटों, ऑप्शन सी वेल्डिंग उपकरण, ऑप्शन डी लैपटॉप। तो जो वेल्डर होता है वह वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग उपकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट 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 के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी चिन्हित टेक्स्ट, ऑप्शन डी कुकी विज्ञापन। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटैचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, एमएसएमई का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और डॉट 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 कहना चाहिए। ऑप्शन ए थैंक यू, ऑप्शन बी यू आर वेलकम, ऑप्शन सी बाय बाय, ऑप्शन डी हाउ आर यू। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू आर वेलकम। जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमें यू आर वेलकम कहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। ऑप्शन ए विकल्प के लिए देखो, ऑप्शन बी मूल कारण का विश्लेषण, ऑप्शन सी समस्या को पहचानो, ऑप्शन डी समाधान को लागू करें। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाधान को लागू करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी। ऑप्शन ए सीडी, ऑप्शन बी ऑफिशियल फोल्डर, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। सभी डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया गया। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, शोध विश्लेषण में एस का अर्थ डॉट 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 है। ऑप्शन ए सक्सेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ। शॉर्ट में जो एस है उसका मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस होता है, और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, और टी का मतलब थ्रेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए निवेशक, ऑप्शन बी नियोक्ता, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, आंतरिक प्रेरणा है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा देर तक टिके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है डॉट 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 सेक्युलर देश। ऑप्शन ए
जनतांत्रिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष देश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष देश। अच्छा प्रश्न है प्रश्न 16, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी सुनने का कौशल विकसित करता है, ऑप्शन सी रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, ऑप्शन डी बोरियत पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोरियत पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड, ऑप्शन डी बिजली का बिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिजली का बिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है, यानी कौन सा म्यूट लेटर है? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी डब्ल्यू। तो आंसर में जो मूक अक्षर है वो डब्ल्यू है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो स्मार्ट में जो ए का मतलब होता है वो अचीवेबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक होता है, और एम का मतलब मेजरेबल होता है, और ए का मतलब अचीवेबल होता है, और आर का मतलब रियलिस्टिक होता है, और टी का मतलब टाइमली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, जीडीपी का विस्तार डॉट डॉट है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी जीएन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेशन। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टैब, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी रिव्यू टैब। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टैब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन ए पूछो हल करो, ऑप्शन बी पूछें अधिनियम वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई, ऑप्शन डी पूछो फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।